जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्स की मार्किंग स्कीम के बारे में कि एनर्स जो है बच्चों को जो पास करेगा वो टीएमए और प्रैक्टिकल के बेस पे पास करेगा। तो उसमें जो तरीके थे वो उन चीज़ों के बारे में आप अभी तक पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो ये जो अपडेट लेके मैं आपके लिए आया हूँ, तो ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ republicworld.com करके है ये जो है इनका। तो इसके थ्रू मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि हम समझ लेते हैं कि जो मार्किंग स्कीम थी पहले, उसी मार्किंग स्कीम को फिर से चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो अपडेट है ये आज की अपडेट है, आप यहाँ पे इसका डेट देख सकते हैं। तो बात आ जाती है क्या है, इसको समझे। तो अगर इसको हम समझे तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो मार्किंग स्कीम जिस तरीके से है, उस मार्किंग स्कीम को फिर से उस पर फोकस किया जाना है, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट टू री एग्जामाइन न्यू मार्क एनर्स 10th और 12th 2020 रिजल्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी, यानी उस मेथड को जो है फिर से ये जो है जानकारी जो है उस पर देखा जाना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको समझा जाना है। तो हम इसके बारे में ज़रा और समझ लेते हैं। हम पहले ये जान लेते हैं कि जो पिटीशन है किसने डाला है और कहाँ पे क्या हुआ, ज़रा इसको हम आगे बढ़ के देखते हैं इसमें। तो हम इसमें नीचे आ जाते हैं। तो हम नीचे जब आएंगे तो हम यहाँ पे पाते हैं कि यहाँ पे एडवोकेट कौन है। यहाँ पे देखो, एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा प्रेजेंटेड द पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ अ चेन्नई स्टूडेंट्स हु स्कोर 97-93 मार्क्स इन द 2 एग्जाम टेकन लास्ट ईयर। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इस टाइम जो एडवोकेट है इस बार वो कौन है, ऋषि मल्होत्रा है। और इन्होंने किसके बेस पे लिया है पिटीशन, जो पिटीशन जिसके बेस पे लिया है वो चेन्नई का स्टूडेंट है। तो चेन्नई का जो स्टूडेंट है उसके बेस पे उसने क्या किया था, उसके पिछले एग्जाम में जो हुआ था उसमें जो है 97 और 93 उसके जो मार्क्स आए थे, 97 और 93 मार्क्स आए थे 2 एग्ज़ाम में। तो द बॉय हैड गिवन 2 एग्ज़ाम्स, उसने 2 एग्ज़ाम दिया था, मैथमेटिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेशन इन अक्टूबर 2019 एंड रजिस्टर्ड फॉर द रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, अकाउंटेंसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल दिस ईयर। तो ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि और ये जो है आगे के लिए मार्च अप्रैल के लिए 3 सब्जेक्ट में जो है इन्होंने अपना इनरोल किया था, इंग्लिश, अकाउंटेंसी और साइंस टेक्नोलॉजी में। तो इस बेस पे जो है तो इसके बारे में जो है इस पर फिर से री एग्जामाइन होना है। तो देखो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मैं उसकी बात बताऊं। तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जैसे हम जानते थे कि हमारा रिजल्ट जो है 31 जुलाई से पहले आ जाना था, फिर हमें पता चला कि अब जो है अपडेट आई है कि 30 जुलाई तक ये आ जाएगा। और जो है ठीक, अब इसके आगे चलें तो अब जो ये अपडेट है तो इसके थ्रू तो अगर हम देखें इसकी मदद से तो हमारे समझ में क्या आता है, हमारे समझ में फिर ये आएगा कि इसका इफ़ेक्ट हमारे रिजल्ट पे आएगा। यानी रिजल्ट पे आएगा का मतलब जब ये री एग्जामाइन होगा तो हो सकता है कि हमारा रिजल्ट जो है अभी कुछ 1-2 दिन और लंबा खिंच जाए, यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि 31 जुलाई तक आए, हो सकता है इसमें कुछ लेट भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है रात में ही एक बच्चे ने जो है बाकायदा कमेंट भी किया था। तो वो कमेंट भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वीडियो में ही है। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप मुझे इसका लिंक दीजिए, तो उस बच्चे ने तो अभी फ़िलहाल कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन जो है ये न्यूज़ जो है मैंने इसमें देखा है republicworld.com में, तो मैंने कहा ये आपको जानकारी बता देना चाहिए। तो पहले जरा हम उस कमेंट की तरफ भी चलते हैं। ये कमेंट आप देख सकते हैं, रात में तन्मय शर्मा करके इनका नाम है, इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि देयर इज़ अनदर PIL इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द NIOS मार्किंग स्कीम सो मे बी डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट सून। इसका मतलब हो जाता है कि एक और PIL है जो कि है सुप्रीम कोर्ट में NS मार्किंग स्कीम के तरफ से, जिसके लिए जो है आपको अभी ज़्यादा ये मतलब हम ये उम्मीद कर ले कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता, अभी कुछ टाइम लगेगा। मैंने इनको बाकायदा उस टाइम जो है मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था कि आप कैसे कह सकते हो, तो आप मुझे इसका कुछ लिंक है, कुछ जानकारी है तो बताओ। मैंने इन्हें पूछा था हाउ कैन यू से इट, हैव यू एनी, तो मैंने इन्हें पूछा था उस टाइम, मैंने इन्हें कमेंट दिया था। लेकिन जो है इन्होंने मुझे इसका तब तो फ़िलहाल कोई जानकारी दिया नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो ये जानकारी मुझे जैसे ही पता चली तो फिर मैंने आपको इसके लिए जो है एक अपडेट बनाया वीडियो और मैंने आपको ये बताया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको किसी भी प्रकार से कोई टेंशन देना नहीं है, तो इसलिए कृपया बातों को समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक जानकारी है और जानकारी आपके पास रहनी भी ज़रूरी है। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तो आपने नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।